कोई भी पार्ट टाइम जॉब करता है तो उसका आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड ज़रूर होगा। इस जॉब में ना सिर्फ आपको पैसा मिलेगा बल्कि आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो आपका फ्यूचर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब आप इंडिया से आए भी ना तो भी आप अपने अपने सेक्टर में इंटर्नशिप और जॉब्स ढूंढ कर आए। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो ना स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास है। अब आप कहेंगे यार पहले भी कितनी वीडियोस बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास है जो फ्यूचर में जर्मनी आने वाले हैं, चाहे फिर वो मास्टर्स के लिए हो, बैचलर्स के लिए हो या किसी भी और कोर्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पर आके कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या उस पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, क्या उसको अप्लाई करने का प्रोसेस है। सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड आपको मिलेगी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगी कि कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हैं, बल्कि यही बताऊंगी कि कैसे पैसा कमाने के साथ साथ आप अपनी स्टडीज पर भी फोकस कर सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी कर सके। तो सबसे पहले होती है, देखिए, मिनी जॉब। मिनी जॉब वो होती है जो आप पढ़ाई करते करते कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम आपको मंथ में 450 यूरोज़ ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और बहुत कम टाइम आपको काम करना पड़ता है। उसके अलावा होती है पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स होती है जिसमें आप मैक्सिमम एक वीक में 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और आपका जब कोर्स चल रहा हो तो आप उस दौरान भी ये काम कर सकते हो। इसके अलावा जो जॉब होती है वो भी इंटर्नशिप टाइप होती है और उसमें क्या है कि या तो अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम करें या फिर जब आपका जो कोर्स है उसमें वेकेशन पीरियड चल रहा है तो उस वेकेशन के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, यानी कि 40 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हैं। देखिए, पार्ट टाइम जॉब्स में अगर आप ज़्यादा घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 20 आवर पर वीक से ज़्यादा काम करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी स्टडीज सफ़र करेंगी, यानी कि आप अपनी स्टडीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ ना आपको अपना अनएम्प्लॉयमेंट, नर्स, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से देखा जाए ना तो घाटा ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर ज़्यादा घंटे काम करने की सोच रहे हैं तो या तो सिर्फ वेकेशन में कीजिए या तब कीजिए जब आपके सेमेस्टर ब्रेक हो। उसके अलावा पढ़ाई करते करते लंबा काम करने की मत सोचिएगा। तो ये तो 3 तरह की जॉब्स हैं, मिनी जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप। इन तीनों में आपको पैसे मिलते हैं और इनमें ना बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स आती हैं जिसे करके आप पैसा कमा सकते हैं और अपने करियर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उनके बारे में। पहली होती है, देखिए, ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स मतलब कि जैसे रेस्टोरेंट में एज अ वेटर हो गया या फिर बार में हो गया, इटका नॉर्मल सुपरमार्केट टाइप में हो गया, या फिर डिलीवरी की आपने जॉब कर ली कि आप सामान डिलीवर कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर सकते हैं। या फैक्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजॉन हो गया, ईज़लैंड हो गया, इनकी जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं और आपको आर्ली बेसिस पर पैसे मिलते हैं। और जॉब्स के अलावा आप कर सकते हैं एकेडमिक्स की जॉब। ये आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती हैं, आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करेंगे। इसमें आप लैंग्वेज ट्यूटर बन सकते हैं, यानी कि इंग्लिश सिखा सकते हैं जर्मन स्टूडेंट्स को, आप लाइब्रेरी सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप ट्यूटर के असिस्टेंट बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स आप कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सिटी में। और इनका जो बेनिफिट है वो पता है क्या है कि यहाँ पर ना आपको रिलेटिवली अच्छी सैलरी मिलती है उन और जॉब्स के मुकाबले। तो ये वाली जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। इनके अलावा जो अगली तरह की जॉब है वो है कंपनीज में। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप इसमें जॉब करते हैं, यानी कंपनीज में जॉब करते हैं, तो ना सिर्फ आप पैसा कमा सकते हैं बल्कि साथ ही साथ आप एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जब आप इंडिया से आए भी ना तो भी आप अपने अपने सेक्टर में इंटर्नशिप और जॉब्स ढूंढ कर आए, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ ना यहाँ पर कंपनीज में इंटर्नशिप या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सके। तो उससे क्या फ़ायदा होगा ना, जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपके पास ये जो आप साथ साथ इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो जब आप मार्केट में जाएंगे जॉब लेने के लिए तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा वेटेज आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। तो पैसा तो आपको हर पार्ट टाइम जॉब से मिल ही जाएगा। तो इस जॉब में ना सिर्फ आपको पैसा मिलेगा बल्कि आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो आपका फ्यूचर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो आप जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे फिर आप IT में है, ऑटोमोबाइल में है, मैकेनिकल में है, किसी भी फील्ड में है, तो आप उस फील्ड की जॉब तलाशना, पार्ट टाइम जॉब तलाशना या इंटर्नशिप तलाशना शुरू कर दे जैसे ही आप पढ़ाई करें, ताकि आपको 6 महीने 1 साल में वो इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, ताकि ना सिर्फ आप खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए बल्कि आप साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर पाए। और पता है जर्मनी का जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि यहाँ पर ना ऑलमोस्ट हर सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है और जर्मनी में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। उनको इंटर्नशिप मिलने में रिलेटिवली ईजी होता है, कंपनीज उनको खुद बुलाती हैं, बहुत सारी कंपनीज में स्टूडेंट जॉब्स होती है। तो आप यहाँ पर आके कंपनीज में जॉब करना प्रेफर कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सारी जॉब्स आप ढूंढने कहाँ वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं और जॉब्स की, कि आपको और जॉब्स कहाँ पर मिल सकती है। तो देखिए और जॉब्स ना जैसे कि बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड या फिर सुपरमार्केट या फिर किसी भी प्रोडक्ट डिलीवरी का फैक्ट्रीज में, इन सब में ना आप डायरेक्ट जाकर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर डायरेक्ट जॉब्स नहीं मिलती है। तो ये ना एजेंट्स के थ्रू लोगों को रखते हैं और वैसे ही पेमेंट होती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो आपका एरिया है, जो आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में आप एजेंट से कांटेक्ट करें, उन एजेंट से जो जॉब्स दिलाते हैं। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के या अपने कॉलेज के ना व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहेंगे तो भी आपको इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी और जॉब्स अवेलेबल है और आप इजीली जाके कर सकते हो। इन जॉब्स के लिए आपको कुछ हाईली क्वालिफाइड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जॉब्स में बेसिकली पर आवर के हिसाब से पैसा मिलता है। ये जॉब ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए है, मतलब इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन बिगिनिंग में जब आप यहाँ पर आते हैं और आप चाहते हैं कि अपने टाइम जो है, खाली टाइम जो है, उसे वेस्ट ना करें, तो उसमें आप खुद को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब यानी कि इस तरह की जॉब कर सकते हैं। उससे बहुत एक बड़ा जो फ़ायदा होगा पता है क्या है, आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाएगा। यानी कि आप देखिए एक ऐसे कंट्री में आ रहे हैं जहाँ पर भाषा अलग है, कल्चर अलग है, लोग अलग है, यहाँ पर आकर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में ना बहुत वक्त लग जाता है। तो अगर आप आते ही कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देंगे ना, चाहे फिर वो जॉब कितनी छोटी या कितनी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इस तरह की नौकरी करते हैं। तो अगर आप आते ही यहाँ पे इस तरह की कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ना रू करके काफ़ी बूम कर जाएगा और आने वाले वक्त में ना आपका ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। आप इस कंट्री को खुद की समझने लगेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा ना ये देश आपको अपना लगने लगेगा, आप अगर यहाँ पर आते ही कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देंगे तो। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की जॉब की, यानी कि यूनिवर्सिटी की। देखिए हर यूनिवर्सिटी में ना अपने करियर सेंटर होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और खुद के स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं जॉब सर्च करने में। तो आप वहाँ पर जाके अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई ओपनिंग होगी आपकी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर ज़रूर मेंशन होगा। आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर मेंशन होगा। फेलो स्टूडेंट्स के टच में रहिए, प्रोफेसर्स के टच में रहिए, क्योंकि ये अगर कोई भी ओपनिंग होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आपके यूनिवर्सिटी का बुलेटिन आता है तो उस बुलेटिन में ज़रूर मेंशन होगा कि कहाँ कहाँ पर ओपनिंग है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें ना चेक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलता है कि जॉब मार्केट में क्या क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना यूनिवर्सिटी के करियर सेंटर होते हैं तो उनमें आपको ये भी पता चलता है कि क्या क्या चल रहा है जॉब मार्केट में, कौन कौन से सेक्टर में जॉब्स हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस कंपनी में ओपनिंग्स निकली है। पता है यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो जनरली इन करियर सेंटर्स पर आकर अपॉइंटमेंट भी लेते हैं और वहाँ पर जाकर डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो एकेडमिक्स जॉब्स की अगर बात हुई तो वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही पता चल जाएगी। उसके लिए आपको रिलेटिवली थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली प्रोफेसर्स के टच में रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा कि आखिर आपकी यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। और ये जॉब ना बहुत अच्छा पे करती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इन जॉब्स को आप देख सकते हैं, उससे आप ना अगेन मैंने बताया आपको कि अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई भी पार्ट टाइम जॉब करता है तो उसका आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड ज़रूर होगा। अब बात करते हैं तीसरी तरह की जॉब्स की, यानी कि जो जॉब्स कंपनीज में निकलती है, यानी कि इंटर्नशिप हो गई या कंपनीज रिलेटेड जो भी जॉब हो गई। तो ये जॉब ना कोई एजेंट्स वगैरह के थ्रू नहीं लगती है। इसमें आपको ना जो कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर पर्टिकुलरली आपको सर्च करना पड़ेगा कि स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल है क्या नहीं, इंटर्नशिप अवेलेबल है क्या नहीं, और वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब पोर्टल्स पर भी अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बहुत सारे निकलते रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर जब आए ना तो अपना एक CV बनाएं, चाहे वो CV भले ही बेसिक क्यों ना हो, वो CV बनाएं और उसे
अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर अपलोड कर दिए। जैसे कि जर्मनी में पर्टिकुलरली जो फेमस है वो है zing.com, stepstone.de। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि लिंक्डइन पर बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं और आपको वहाँ से एक अच्छी इंटर्नशिप ज़रूर ऑफर हो सकती है। और ये एक ना बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं और जिनको जॉब तलाश रहे हैं वो लोग भी आते हैं। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जर्मनी में लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या स्टूडेंट्स को यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है जब वो जॉब कर रहे हैं, चाहे भले ही वो जॉब पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, इंटर्नशिप हो या कोई भी, मतलब जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, क्या उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है? तो उसका सवाल का जवाब ना बहुत सिंपल सा है। देखिए, अगर आप मंथली 450 यूरो से कम या 450 यूरो कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं रेगुलरली एवरी मंथ, तो आपका ना एक पर्टिकुलर अमाउंट आप जब आपको सैलरी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा उसमें से। आपको मतलब ऑटोमेटिकली थोड़ा पैसा कम आएगा, टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें वो सारा पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ सीधे शब्दों में, तो स्टूडेंट को अगर टैक्स देना पड़ता है या नहीं, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा आंसर है कि नहीं, स्टूडेंट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी वो पैसा वापस आएगा, अदरवाइज टैक्स तो आपका कटेगा ही कटेगा। तो जब आप जॉब करते हैं, चाहे फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, कैसी भी जॉब हो, तो आपको एक ना टैक्स नंबर मिलता है आपके सिटी हॉल से। वो नंबर लेना होता है ताकि आप ईयर एंड में टैक्स फाइल कर सके और आपको आपका जो पैसा कटा है एवरी मंथ वो पैसा वापस आ जाए। अगला जो सवाल है जो काफी लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या स्टूडेंट्स को यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना होता है या नहीं? तो इसका ना बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर यू आर परमानेंटली एम्प्लॉयड इन जर्मनी तो आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, आप उसके लिए एलिजिबल है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको मैं कभी और डिटेल में बताऊंगी। शॉर्ट में बस इतना समझ लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ना आपकी आगे की लाइफ के लिए बहुत काम आता है जब आपके पास जॉब नहीं होती। क्योंकि अगर आपने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया होता है ना, तो अगर आप जॉबलेस भी हैं तो गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। बाकी फायदों के बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयड है जर्मनी में परमानेंटली, तो आप एलिजिबल है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के। अगर आपने 2 महीने से कम काम किया है या 50 डेज अगर आपने काम किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू पे सोशल सिक्योरिटी। लेकिन जो लोग यहाँ पर लंबे वक्त तक काम कर रहे हैं रेगुलरली, उन लोगों के पास पेंशन इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप पार्ट टाइम जॉब शुरू करेंगे या कोई भी जॉब पार्ट टाइम मिनी या इंटर्नशिप शुरू करेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सिटी रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब भी आप जर्मनी आते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। आप अपने टाउन में जाएंगे, टाउन हॉल में, और वहाँ पर खुद को रजिस्टर कराएंगे। फिर आप अपने सिटी हॉल में जाएंगे, वहाँ पर से जो आपका जो वीज़ा मिला होगा आपको, आप उसे एक्सटेंड कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 महीने 3 महीने का मिलता है तो आप यहाँ पर आके उसे एक्सटेंड कराएंगे जितना भी लंबा आपका कोर्स है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका सिटी हॉल का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एक वैलिड वीज़ा, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज़। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है टैक्स आईडी। देखिए, टैक्स आईडी ना यहाँ पर सबके पास होती है, तो वो आपको अपने सिटी हॉल से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसके अलावा होता है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके पास जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इन फ्यू डेज और मे बी इन फ्यू वीक्स आपके घर पर ऑटोमेटिकली बाय पोस्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, जर्मनी में ना मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पर कोई भी नौकरी करें, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री आउटलेट में, या फिर कोई और जॉब करे, मैकडॉनल्ड्स में, बर्गर किंग में, किसी भी क्लोथिंग स्टोर में, कहीं पर भी नौकरी करें, आपको एक मिनिमम सैलरी तो मिलेगी विच इज़ अराउंड 10 यूरो पर आवर। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपको एक दिन में लगभग 80 यूरो आपको मिल सकते हैं। और अगर आप आगे काम करते हैं, मतलब जितने भी घंटे आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये तो हो गया मिनिमम वेजेस की बात। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, यानी कि कहीं इंटर्नशिप करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में कर रहे हैं सबसे पहले तो, या आपका प्रोफाइल क्या है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन कंपनीज़ में ना आपको इंटर्नशिप के दौरान अच्छी सैलरी मिल सकती है। मतलब आप लगभग 800 यूरो से लगभग 1,500 से 2,000 यूरो तक कमा सकते हैं, विच इज़ अ गुड अमाउंट। लेकिन आपको इस पर ना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्स ना आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। बट एंड में, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, तो जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपको काफ़ी पैसा रिटर्न आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए टैक्स अगेन काफ़ी कम है। अगर आप 450 यूरोस पर मंथ से कम कमाते हैं या 450 यूरोस कमाते हैं पर मंथ, तो आपको उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके जहन में जर्मनी को लेकर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जो फ्यूचर में
जर्मनी आने वाले हैं या जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मुफ्त है ना, पैसे नहीं कटते हैं उसके। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।